नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। हर छोटी बड़ी खबरों को आपको बताने का काम करते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या गांव की सरकार हो या राजनीतिक हलचलें हो, जो भी है तमाम चीज़ों पर हम चर्चा और आपको खबरें अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस को जान लेते हैं। बिहार में सूखा क्या बिल्कुल संकेत मिल रहा है। बिहार के 12 जिलों में 40% से भी कम हुई है बारिश और सूखा का बिल्कुल स्थिति बनी हुई है। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों की अब होगी निगरानी। और इधर गांव की सरकार की अगर बात कर ले तो गांव के पंचायतों को 1921 करोड़ रुपए जारी हुए 15वीं वित्त को लेकर। और इधर बात कर ले मनरेगा की, तो मनरेगा में 24 लाख श्रमिकों को अब तक नहीं मिल पाया है मजदूरी। अब सरकार भी सख्त। अब वार्ड सदस्यों की भूमिका पर भी सरकार ने दिखाई है सख्ती। वार्ड सदस्यों को भी मिलेगा अब भरपूर कर्ज। इधर जांच के लिए जल्द पटना आ सकती है एनआईए। और आईपीएस अमित लोढ़ा के कारण बताओ नोटिस हुआ जारी। और पश्चिमी चंपारण के लौरिया में बैंक से 15 लाख की लूट। और इधर मुफ्त में रेवड़ी बाट वोट बटोरने का कल्चर लाने की हो रही है कोशिश, पीएम मोदी का यह बयान। और इधर जांच के लिए तो हुआ और साइंस से सीएम साइंस कॉलेज का चयन गर्व की बात है। मंत्री का बयान, मठ मंदिरों की जमीन का ब्यौरा नहीं हो सका है अब तक अपलोड। और बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तो आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो के लेकर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है। आगे की खबरों को अपडेट करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो निश्चित तौर पर आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बिहार में सूखा की स्थिति बना हुआ है, यानी कि खेतों में दरार ही दरार पड़ गए हैं और अब तक बारिश का नामो निशान नहीं मिल रहा है। किसान चिंतित हैं, वहीं अन्य वर्ग भी चिंतित है और बिल्कुल इसका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। हर लोग अब यह मानना और जानना समझना शुरू कर चुके हैं कि सीधा स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि बिहार के 12 जिलों में 40% से भी कम बारिश हुई है। 18 जुलाई से 20 जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इस तरह की चेतावनी तो पहले भी जारी करती गई है, लेकिन अब तक बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित है और कह रहे हैं कि अभी भी हमें विश्वास नहीं है कि 18 और 20 तारीख से बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी। लेकिन इन जिलों में बारिश की कमी हुई है। भभुआ में 59%, भोजपुर में 59%, जहानाबाद में 59%, सिवान में 58% और बांका में 57%, वैशाली में 55%, समस्तीपुर में 54%, दरभंगा में 50%, जमुई में 50%, खगड़िया में 52%, पटना में 46% समान से कम बारिश दर्ज की गई है। इधर सूबे में बारिश की किल्लत बढ़ती जा रही है। बारिश की कमी से राज्य भर में खेती किसानी का संकट भी गहरा होता गया है। बिहार में 1 जून से 16 जून तक 349 मिमी बारिश का समान मानक है, लेकिन इस अवधि में मात्र 195.5 मिमी बारिश हुई है। अब तक बारिश की कमी 44% पहुंच गई है। इस तरह से बारिश नहीं होने से किसान काफ़ी मायूस है और सूखा का संकट जारी है। और इधर बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों की अब निगरानी होगी। समय पर शिकायतों के निपटारे को ऑटो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। 9 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं बिहार में। अब तक 18 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य है दिसंबर तक। शहरी क्षेत्रों में भी प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों के समय से निपटारा के लिए अब इसकी निगरानी ट्रैकिंग की जाएगी, यानी उपभोक्ताओं ने कब शिकायत की, कितने समय से उनका निवारण हुआ या नहीं, इस पर नज़र रखा जाएगा। अब तक कंपनी में यह व्यवस्था नहीं है। शिकायतों की निगरानी के लिए बिजली कंपनी ऑटो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम लाने की तैयारी में है। 2-3 महीने में यह सिस्टम काम भी करने लगेगा। और ICSE 10वीं का रिजल्ट जारी और जांच के लिए जल्द पटना आ सकती है NIA आतंक का पाठशाला, यानी कि फुलवारीशरीफ में PFI के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद इसमें शामिल सभी सदस्यों और आरोपियों को पकड़ने की कवायद तेज हो गई है।
फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर आतंकी कैंप चलाने और गजवा ए हिंद और पाकिस्तान व बांग्लादेश से इसके तार जुड़ने के बाद यह तय हो गया है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी करेगी। इधर सीएम साइंस कॉलेज का चयन गर्व की बात है। मंत्री का मानना है राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रहे हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते यानी विज्ञान सप्ताह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए देश भर के 75 कॉलेजों में मिथिला का गौरव सीएम साइंस कॉलेज का चयन करना मिथिलावासियों के साथ ही पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। चौधरी ने कहा है कि 22 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले विज्ञान सप्ताह में शामिल होकर छात्र छात्राएं विज्ञान के प्रति आकर्षित भी होंगे। और इधर समय सीमा खत्म में 15 जुलाई तक सभी जिलों को ब्यौरा भेजना था। इसके लिए दिया गया था लॉग इन पासवर्ड। मठ मंदिरों की जमीन का ब्यौरा नहीं अब तक हो सका है अपलोड। 35 जिलों ने मठ मंदिर का लिखित आंकड़ा भेजा है। राज्य में मौजूद सभी मठ की जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड करने के समय सीमा बीतने के बाद अब भी किसी जिले में इसे वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। कुछ दिन पहले विधि विभाग ने सभी जिलों को लिखित आदेश दिया था कि 15 जुलाई तक सभी मंदिर मठ के साथ इनके पास मौजूद तमाम जमीन की विस्तृत ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दें, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं कर पाए हैं। और इधर आपको बता दें कि मुफ्त की रेबड़ी बाट वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बुंदेलखंड को पहले और यूपी को छठे एक्सप्रेस वे की सौगात दी। चित्रकूट को दिल्ली से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस के वे के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मुफ्त में रेबड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश की जा रही है। विकास के लिए घातक इस रेवड़ी कल्चर के से सावधान रहने की लोगों को जरूरत है। और इधर बता दें अदालतों में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दे। केंद्रीय कानून मंत्री किशन रिजिजू ने शनिवार को कहा है कि निचली अदालतों और उच्च अदालतों की कार्यवाही में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किशन रिजिजू ने शनिवार को कहा अदालत की भाषा अगर आम भाषा होगी तो हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मातृभाषा को अंग्रेजी से कम नहीं आंका जाना चाहिए। और आयकर रिटर्न दाखिल करने में आ रही है कई मुश्किलें। वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न दाखिल करने में लोगों को उन्हें विभाग की तरफ से दिए जा रहे पहले से भरे हुए फार्म में जानकारी के विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई तरह की बातें खुलकर सामने आई है। और इधर मगध रेंज के आईजी रहते लगे थे कई गड़बड़ियों का आरोप। आईपीएस अमित लोढ़ा के कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। 15 दिनों में मांगा पुलिस मुख्यालय ने जवाब। और इधर इसके कार्यकाल के दौरान गया में एसपी के आदित्य पर गिर चुकी है गाज। और आपको बता दें कि मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ पुलिस मुख्यालय के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिनों की मोहलत भी दी गई है। इधर पश्चिमी चंपारण के लौरिया में बैंक से 15 लाख की लूट की गई है। 6 हथियारबंद अपराधियों ने दिया है घटना को अंजाम। और कश्मीर में आईटीबीपी जवान ने 3 साथियों को गोली मारी। और इधर आपको बताते चलें कि इस तरह के अब बिहार में प्रीपेड मीटर लगाने का पहल तेजी से जारी है। और उधर लखनऊ से वकील नूरुद्दीन गिरफ्तार हुआ है। आतंक की पाठशाला चलाने का आरोप। एनआईए और ईडी संभाल सकती है जांच की जिम्मेवारी। बिहार में दरभंगा, कटिहार, अररिया और चंपारण में छापेमारी। दरभंगा का नूरुद्दीन पीएफआई के मामले की करता है पैरवी। और इधर जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार। समर्थन करेगा जदयू। नीतीश कुमार ने भी अपना पक्ष दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आगामी 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई संसदीय बोर्ड की बैठक में के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह घोषणा की है। इधर आपको बता दें कि पूर्व विधायक अरुण यादव का आरा कोर्ट में समर्पण। रेप कांड का मामला बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म कांड में फरार
भोजपुर के संदेश विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक अरुण यादव ने सरेंडर कर दिया है। करीब 3 साल से फरार चल रहे पूर्व विधायक ने बीते दिन आरा के पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह एडीजे 6 अरविंद कुमार सिंह न्यायपालक में समर्पण किया है। और इधर हम आपको बताते चले कि पंचायत में क्या है। पंचायत में जुड़ी कई खबरें हम सामने लेकर आए हैं। मनरेगा में 24 लाख श्रमिकों को नहीं मिल रही है मजदूरी। 1200 करोड़ रुपए श्रमिकों का है बकाया। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र को भेजी है रिपोर्ट। जून के पहले सप्ताह से नहीं मिल रही है मजदूरी। केंद्र सरकार से मिला आश्वासन, 2-3 दिनों में होगा भुगतान। 15 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य और एक दिन के प्रति श्रमिक मजदूर 210 रुपये मनरेगा में। आपको बताते चले कि राज्य में मनरेगा श्रमिकों को 1 महीने से अधिक दिनों से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इस कारण 24 लाख से अधिक परिवारों के श्रमिकों का पारिवारिक बकाया है। यह राशि करीब 1200 करोड़ है। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग केंद्र सरकार से संपर्क में है। केंद्र से आश्वासन मिला है कि 2-3 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में कर दिया जाएगा। और इधर हम आपको बताते चले कि अब गाँव के विकास को लेकर पंचायतों के खाते में 1921 रुपये जारी कर दिए गए हैं। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के खातों में 1921 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। आपको बताते चले कि 8067 ग्राम पंचायतें हैं और सभी पंचायतों में 15वीं का पैसा 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उक्त राशि का पंचायती राज विभाग ने सीधे पंचायतों के खाते में भेज दिए हैं। पंचायतों के खातों के साथ साथ पंचायत समिति के खाते में और जिला परिषद के खाते में भी पैसे भेजे गए हैं। और इसको लेकर अगर किसी प्रकार से काम पंचायतों में हो रहे हैं या किसी जगह पर हो रहे हैं और वह गलत हो रहा है और चाह रहे हैं कि इसकी शिकायत करें, तो लोक शिकायत निवारण केंद्र में आप इसका शिकायत करना होगा और इसका निवारण भी होता रहा है और होगा भी। तो इस तरह की कई अपडेट सामने पंचायत को लेकर आया है। और इधर हम आपको बता दें कि कहीं कहीं अब मुखिया के खिलाफ भी अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सूखे को देख शुरू हुआ मजदूरों का पलायन भी बिहार से शुरू हो गया है कि बिहार में अब सूखे की स्थिति बन रही है। देश में बरसात के दिन घटे पर बड़ी होने लगी है बारिश की बूंदे। बिहार में 36 जिले बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। और ट्विटर के केस पर मस्क का पलटवार, अब पूरी क्षमता से मातृभूमि की सेवा की है। राजपक्षे का कहना है आयकर रिटर्न दाखिल करने में आ रही है कई मुश्किलें, अदालतों में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा को बढ़ावा दे। रिज्जू भाई का कहना है देश भर में कोरोना के 20,044 नए मामले सामने आए हैं। बुलेट ट्रेन चलाने का प्रशिक्षण जापानी सिम्युलेटर से देंगे। और इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी है। खेल जगत से अगर लेते हैं सावत मुरली श्रीशंकर लंबी कूद स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। और इधर अंग्रेजों को 39 साल बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में धूल चटाने की चुनौती। तो यह थी आज की खास खबरें जो आप तमाम व्यूवर्स को जानना जरूरी था। काम की खबरें थी। इस तरह की काम की खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।